साथियों, आजकल जो कार्रवाइयाँ न्यायालयों में लोअर कोर्टों में चल रही होती हैं, अक्सर यह देखने को मिलता है कि अवर न्यायालय जो है अपनी कार्रवाइयों के दौरान कुछ ऐसे आदेश पारित करते हैं जो विधिक प्रक्रिया के बिल्कुल विपरीत होते हैं और उसमें ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे तथ्यों का उल्लेख हो जाता है जो कि बिल्कुल ही न्यायिक प्रक्रिया और उसकी जो वैधानिकता है, न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो चीज़ें होनी चाहिए उसके विपरीत आदेश पारित हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि इस जो आदेश और न्यायालयों द्वारा पारित होते हैं उन आदेशों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील या निगरानी दाखिल की जाए। लेकिन कहीं कहीं पर हम लोग ये देखते हैं कि जो और न्यायालय आदेश पारित करते हैं वह बिल्कुल अधिकारिता रहित आदेश हो जाते हैं और उनको देखने से ये लगता है कि नहीं, ये आदेश जो है न्यायालय ने बिल्कुल अधिकारिता रहित तरीके से पारित किया हुआ है और इसने अपने अधिकारिता का दुरुपयोग करके ये आदेश पारित किया है। तो अगर आपके साथ कहीं ऐसा कोई आदेश किसी और न्यायालय द्वारा पारित कर दिया जाए जो बिल्कुल अधिकारिता विहीन हो और उस न्यायालय ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अगर कोई आदेश पारित कर दिया हो, तो ऐसे आदेश के विरुद्ध क्या आप डायरेक्ट माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रीट याचिका दाखिल कर सकते हैं? या एक प्रश्न और आता है कि अगर कोई सरसरी कार्रवाई के दौरान कोई आदेश पारित कर दिया जाता है तो क्या उसके खिलाफ आप माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रीट याचिका दाखिल कर सकते हैं और वह रीट याचिका क्या मेंटेनेबल होगी या नहीं होगी? इसके संबंध में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। या अगर नामांतरण की कार्रवाई ही कोई चल रही है और नामांतरण की कार्रवाई के दौरान जो न्यायालय है वह अपने आदेश में अधिकारिता विहीन आदेश कोई पारित कर देता है, तो ऐसे प्रकरण में क्या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आप उस बात को रीट याचिका में उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं? और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी न्यायालय के समक्ष कोई कार्रवाई चल रही है और उस न्यायालय को किसी ऊपरी अदालत ने कोई निर्देश दिया हुआ है कि इस निर्देश के क्रम में आप अपने समक्ष लंबित चल रहे मुकदमे का निस्तारण करेंगे और उस निर्देश का उल्लंघन करते हुए और न्यायालय द्वारा अगर कोई आदेश पारित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जो है रीट याचिका योजित कर सकते हैं। और अगर जैसे किसी न्यायालय द्वारा कलेक्टर न्यायालय द्वारा अगर कोई आदेश पारित किया गया और कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित आदेश और उसमें दिए गए निर्देश का उल्लंघन करते हुए और न्यायालय कोई आदेश पारित कर देता है, तो ऐसे प्रकरण में अगर आप रीट याचिका दाखिल करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसा एक प्रकरण है जिसमें यह कहा गया कि कलेक्टर ने अपने पारित आदेश 24 अक्टूबर 2007 में दिए गए निर्देश को उपेक्षित करते हुए अपेक्षित आदेश पारित किया गया और लाल बचन बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यूपी 2002 आरडी पेज 6 के प्रकरण में यह आधारित किया गया कि जहां पर आदेश अधिकारिता रहित हो अथवा अन्य प्रकार से अनुचित है वहां पर रीट याचिका हो सकती है और कलेक्टर द्वारा पारित निर्देश के विरुद्ध अपेक्षित आदेश पारित किया गया है। यदि सरसरी कार्रवाई में पारित आदेश अधिकारिता रहित है अथवा अन्य प्रकार से अनुचित है तो रीट याचिका पोषणी होगी। ऐसा कहा गया सौम्या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इलाहाबाद बनाम स्टेट ऑफ यूपी के केस में 2012 आरएलटी पेज 344 और 2012 आरडी पेज 187 में। और एक और प्रकरण है, इसमें भी इस प्रकार की विधि व्यवस्था दी गई। मनीष कुमार सिंह बनाम कमिश्नर आजमगढ़ 2020 आरडी पेज 643। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर लोअर कोर्ट को किसी ऊपरी अदालत ने कुछ बिंदु निर्धारित कर दिया और लोअर कोर्ट को ये कहा कि आप इस प्रकरण का निस्तारण जो है इन बिंदुओं के क्रम में करेंगे और लोअर कोर्ट ने अगर उन बिंदुओं का विवेचना किए बिना और उन बिंदुओं को छोड़ते हुए अधिकारिता विहीन अगर कोई आदेश पारित किया है और अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए अगर कोई आदेश पारित किया है
तो भले ही वह सरसरी कार्रवाई के दौरान ही क्यों न पारित किया गया हो, उस आदेश के विरुद्ध आप रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं और मेरे द्वारा बताए गए उन साइटेशनों और उन विधि व्यवस्थाओं के क्रम में आप माननीय न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रकरण आपका चल रहा हो, अगर थोड़ी बहुत कोई मतलब उस तरीके की बात हो तो उसके लिए आप डायरेक्ट नहीं जाएंगे, लेकिन अगर न्यायालय ने कोई ऐसा आदेश पारित किया हो जो उसकी अधिकारिता से रहित हो, वहाँ पर जो है, और अगर किसी ऊपरी अदालत ने कोई दिशा निर्देश जारी किया हुआ हो और उस दिशा निर्देश का उल्लंघन करके अगर कोई आदेश पारित किया गया है तो उसके खिलाफ रिट याचिका पोषणी होगी और उस बिंदु को आप रिट याचिका में उठा सकते हैं और वहाँ उस बात को कह सकते हैं, वह रिट याचिका आपकी पोषणी मानी जाएगी। तो आप इन विधि व्यवस्थाओं यानी सौम्या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2012 RLT पेज 344 और 2012 RD पेज 187 और मनीष कुमार सिंह बनाम कमिश्नर आजमगढ़ डिवीज़न 2020 RD पेज 643 में यह विधि व्यवस्था वर्णित है और इस विधि व्यवस्था को आप ले करके और उपचार प्राप्त कर सकते हैं और आप अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं। तो साथियों, अगर आपके भी किसी प्रकरण में अगर अधिकारिता रहित, अधिकारिता विहीन कोई आदेश और न्यायालय ने पारित किया है और कानून का उल्लंघन करते हुए जो दिशा निर्देश, जो कानून में एक्ट में जो बातें प्रोवाइड की गई हैं, उन बातों का उल्लंघन करते हुए कोई आदेश पारित किया गया है, तो आप उस बिंदु को डायरेक्ट माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में उठा सकते हैं और वह रिट याचिका आपकी पोषणी मानी जाएगी।